जय महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगा कि नीच भंग राजयोग क्या है। जब किसी ग्रह की नीचता भंग हो जाए, अशुभता भंग हो जाए, कहने का ये मतलब है कि जब कोई ग्रह अपने नीच राशि में विराजमान हो और उसकी नीचता अथवा अशुभता समाप्त हो जाए, इसी को बोलते हैं वो नीच भंग राजयोग। और नीच भंग राजयोग में वो अपनी अशुभता खो करके शुभ हो जाते हैं और जातक या जातिका को शुभ फल प्रदान करते हैं। कैसे इसे कुंडली में देखेंगे, इसको एक बार आप जरा बोर्ड पे समझेंगे। देखिए, बोर्ड पे समझाने से पहले मैंने बोर्ड पर कुछ लिख रखा है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि जब कोई ग्रह अपने नीच राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी उसके साथ बैठ जाए। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा। जब कोई ग्रह अपने नीच राशि में बैठा हो, उस राशि का स्वामी उसके साथ बैठ जाए तो उसकी अशुभता समाप्त हो जाती है। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर किसी ग्रह के लिए वह राशि नीच है और अगर वही राशि किसी ग्रह के लिए उच्च हो और वह ग्रह उसके साथ बैठ जाए तो भी उसकी अशुभता समाप्त हो जाती है। तीसरी कंडीशन यह है, मैंने मिक्स कर दिया है, दो ही कंडीशन लिखा है कि तीसरा अभी मिलान कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन यह है कि जब कोई ग्रह अपने नीच राशि में हो, विशेष ध्यान दीजिएगा, जब कोई ग्रह अपने नीच राशि में हो, उस राशि का स्वामी उसे अब देख रहा हो। सभी ग्रहों को सातवीं दृष्टि प्राप्त है, हर ग्रह अपने से सातवें स्थान को देखते हैं, लेकिन मंगल को 4 और 8 विशेष दृष्टि प्राप्त है। साथ ही आप ध्यान देंगे कि गुरु को 5 और 9 विशेष दृष्टि प्राप्त है। शनि को 3 और 10 विशेष दृष्टि प्राप्त है। मंगल, गुरु और शनि ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें विशेष दृष्टि प्राप्त है और राहु केतु को भी गुरु के बराबर विशेष दृष्टि प्राप्त है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि नीचता भंग होने के लिए नीच राशि के स्वामी को जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी को साथ बैठना होगा या उस राशि में उसके उच्च के ग्रह को बैठना होगा या तो उसे विशेष दृष्टि या समान दृष्टि से देखना होगा तो उसकी अशुभता समाप्त हो जाएगी और वह शुभ हो जाएंगे। एक बार बोर्ड पर आप देखेंगे, मैंने लिख दिया है। देखिए, मेष राशि ये एक लग्न चक्र है जिसमें ये 1 नंबर लिखा है। मेष राशि में शनि अशुभ माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। मेष राशि में शनि अशुभ माने जाते हैं। तो अगर शनि के साथ सूर्य क्या है, मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, समझ रहे हैं। सूर्य जो है उच्च मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे तो शनि की जो नीचता है वो भंग हो जाएगी और शनि शुभ फल प्रदान करेंगे। अब आप ये कहने लगे कि शनि और सूर्य एक साथ बैठ गए हैं, ये जातक बीमार होने लगेगा, तो ये गलत विवेचना है। देखिए, मित्र शत्रु का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन जो योग स्थापित होते हैं उनका फल जरूर प्राप्त होता है। दूसरा देखेंगे, अभी हम केतु और राहु को छोड़ के चलेंगे। अगला देखेंगे, मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच के होते हैं। और अगर हम चंद्रमा, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा है, चंद्रमा यहां पर अगर बैठ जाए मंगल के साथ या चंद्रमा उसे यहां से सातवीं दृष्टि से देख दे तो मंगल की नीचता भंग हो जाएगी। एक मैं और बता देता हूं कि देखिए, या शनि की अशुभता दूर होने का एक और विकल्प है। ये मेष राशि में मतलब मंगल के घर में बैठे हुए हैं, मंगल इन्हें देख रहा हो। ठीक है, कैसे देखेंगे, मंगल अगर यहां बैठेंगे तो सातवीं दृष्टि होगी, यहां बैठेंगे तो चौथी दृष्टि होगी, यहां बैठेंगे तो आठवीं दृष्टि होगी। तो शनि की अशुभता सूर्य के बैठने के साथ भी भंग हो सकती है और मंगल द्वारा देखने पर भी भंग हो सकती है या मंगल बैठ जाए तो भी भंग हो सकती है। अब आते हैं, देखिए शुक्र जो है, यहां ध्यान देंगे, अब क्रम में चल रहे हैं। यहां शनि थे, यहां मंगल, यहां शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के होते हैं। मीन्स
अगर कन्या राशि में नीच के होते हैं तो कन्या का स्वामी कौन है? बुध है। बुध महाराज यहाँ पर विराजमान हो जाए स्वयं शुक्र के साथ तो उनकी नीचता भंग हो जाएगी। या बुध महाराज चूंकि यहाँ स्वयं नीच के होते हैं, यहां से देखेंगे चूंकि ये स्वयं नीच के हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये भी दोनों नीच के हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिगड़ जाता है कि जब ग्रह स्वयं नीच का हो और उसे भी जो है नीचता प्राप्त हो रही है तो वो अपनी नीचता भंग नहीं करेगा। लेकिन दोनों नीच भाव में बैठ गए हैं, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एरर हो जाता है। यहाँ पे शुक्र की अशुभता दूर नहीं होगी, बशर्ते यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर बुध जो है और शुक्र जो है अपने त्रिक भाव में बैठ गए हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग इनको प्राप्त होगा। विपरीत राजयोग इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको समझाया था, बताया था, वो फल प्राप्त होगा। इसको देखिए, सूर्य जो है तुला राशि में नीच के होते हैं। तुला राशि में नीच के, तुला का स्वामी कौन है? शुक्र है। या तो शुक्र यहाँ इनके साथ बैठ जाए, या शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, शनि साथ में बैठ जाए, या तो यहां पर ध्यान देंगे शुक्र बैठकर इनको देख रहा हो, ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। इससे भी सूर्य की अशुभता समाप्त हो जाएगी और वो शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। लोग अशुभता तो देख लेते हैं, निष्ठा तो देख लेते हैं, लेकिन उनका भंग होना भी देखना बहुत अत्यंत जरूरी होता है। चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, इसको समझेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, वृश्चिक का स्वामी मंगल है। मंगल देव इनके साथ बैठ जाएं, या मंगल देव यहाँ इनकी चौथी दृष्टि डालें, या मंगल देव यहाँ बैठकर इनकी सातवीं दृष्टि डालें, या मंगल देव यहाँ बैठकर इनकी आठवीं दृष्टि डालें, तो भी उसकी निष्ठा भंग हो जाएगी। चंद्रमा जो है शुभ मान लिए जाएंगे। अब आते हैं गुरु महाराज की तरफ। गुरु महाराज जो है मकर राशि में नीच के होते हैं, तो गुरु महाराज जो है के साथ जो है शनि चूंकि मकर का स्वामी है साथ में बैठ जाए तो भी जो है इनकी अशुभता समाप्त हो जाएगी। या मकर राशि में ध्यान दीजिएगा, मकर राशि ये में आपके मंगल उच्च के होते हैं, मंगल उठकर अगर गुरु के साथ यहाँ बैठ जाए तो गुरु के लिए मकर नीच राशि है, लेकिन मंगल के लिए मकर उच्च राशि है, तो भी गुरु की जो निष्ठा है वो समाप्त हो जाएगी। और ये ध्यान रखेंगे, शनिदेव शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से, 1 2 3 तीसरी दृष्टि से देखेंगे, या तो सातवीं दृष्टि से देखेंगे, या तो शनिदेव को 10वीं दृष्टि प्राप्त है, यहां बैठ के शनि अगर देखेंगे तो भी उनकी अशुभता समाप्त हो जाएगी। अब एक बात ये ध्यान दें कि शनि यहाँ नीच के हैं और गुरु भी यहाँ नीच का है, तो यहाँ पर क्या है कि 10वीं दृष्टि से उसकी अशुभता इसलिए समाप्त नहीं होगी क्योंकि शनि माना तो स्वयं जो है अशुभ है, तो यहाँ अगर सूर्य उच्च के बैठे और शनि शुभ हो गए हैं तब दृष्टि अगर पड़ रही है तो गुरु की भी अशुभता समाप्त हो जाएगी। मीन्स कहने का ये मतलब है, जब कोई ग्रह नीच राशि में बैठे ग्रह को देख रहा हो तो वह ग्रह उच्च का हो या उसकी अशुभता समाप्त हो चुकी हो तभी हम उसकी दृष्टि के द्वारा जो है उसकी अशुभता समाप्त मानेंगे और नीच भंग राजयोग बनेगा। आखिरी जो देखते हैं राहु और केतु। केतु देखिए, केतु वृषभ राशि और मिथुन राशि में नीच के माने जाते हैं, जबकि राहु वृश्चिक राशि और धनु राशि में नीच के माने जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, केतु के साथ यहाँ शुक्र बैठ जाए, केतु के साथ यहाँ बुध बैठ जाए, राहु के साथ यहाँ मंगल बैठ जाए, अंगारक योग भी बनता है। अंगारक योग चूंकि जातक जातिकाओं को गुस्सा बहुत आता है, वो गलत डिसीजन ले जाते हैं, और राहु के साथ यहाँ गुरु महाराज बैठ जाए तो ये चंडाल योग बनता है। चंडाल योग का मतलब है कि राहु के साथ जब गुरु महाराज बैठते हैं तो लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगता है, कहीं झगड़ा लड़ाई हो रहा हो, वहां आपका भी नाम लिखवा दिया गया, तो इसे चंडाल योग बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अशुभता कैसे समाप्त होगी, ये मैंने आज आपको बताया। देखिए, सूर्य चंद्र और बुध को सातवीं दृष्टि प्राप्त है। एक चीज मैंने नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं, शुक्र को मैंने नहीं लिखा, शुक्र महाराज को, शुक्र की जो अशुभ दृष्टि है वो सातवीं है। सूर्य चंद्र और बुध सातवीं दृष्टि है, शुक्र भी सातवीं दृष्टि है, मंगल को 4 8 विशेष दृष्टि प्राप्त है, गुरु को 5 9 विशेष दृष्टि प्राप्त है, शनि को 3 10 विशेष दृष्टि प्राप्त है, और राहु केतु गुरु के समान 5वीं 9वीं दृष्टि पे देखते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि जो दृष्टि के साथ साथ आप जरा ये भी ध्यान रखेंगे कि सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गी होते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, मार्गी चाल नहीं चलते। अक्सर बहुत को लोग नहीं पता है, सूर्य और चंद्र मार्गी हैं, राहु केतु वक्री हैं, बाकी जितने ग्रह बच रहे हैं चंद्र
और सूर्य को, राहु और केतु को छोड़कर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये दोनों चाल चलते हैं। ये कभी मार्गी भी होते हैं और कभी वक्री भी होते हैं। आज के लिए इतना ही।